हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंटरनेट का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। इसमें जो है प्रीवियस ईयर्स का जो भी क्वेश्चन है वो देखा जाता है और जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस है वो भी देखा जाता है। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग ये सीरीज चल रहा है। अगर आप अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 20 में 20 लाना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हें ईमेल के लाभ माना जाता है। दोस्तों, सुविधा, डिलीवरी की स्पीड, जनरलिटी, रिलायबिलिटी ईमेल के लाभ को माना जाता है। तो ईमेल से क्या लाभ होता है? कम समय में पहुंच जाता है जो आपको संदेश देना है, और इसमें कोई भी पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है। जानकारी के भंडार की अनुमति भी देता है। तो ये सब सारा चीज़ जो है ईमेल से फ़ायदा है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा होता है। दोस्तों, ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ जो है डोमेन नाम शब्द जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? डोमेन। जो .com लिखते हैं ना, यही डोमेन है। जैसे .org लिखते हैं, .in लिखते हैं, .nic लिखते हैं, तो ये सब जो है डोमेन है। और ईमेल का दूसरा पार्ट जो है यही डोमेन नेम होता है। अगला है, जिस पोर्ट के एक समय में 7-7-8 बिट ट्रांसमिट हो जाते हैं डैश कहलाते हैं। दोस्तों, जिस पोर्ट के एक समय में 7-7-8 बिट ट्रांसमिट हो जाते हैं उसको जो है पैरेलल पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल पोर्ट। दोस्तों, एक पैरेलल पोर्ट एक पर्सनल कंप्यूटर को एक प्रिंटर जैसे परिधीय डिवाइस पर कई बंडल केबल के नीचे डेटा संचारित या प्राप्त करने की अनुमति देती है। दोस्तों, मालूम है सबसे आम पैरेलल पोर्ट एक प्रिंटर पोर्ट है, जिसे सिंक्रोनिक्स पोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो प्रिंटर पोर्ट क्या है? तो पैरेलल पोर्ट है। और इसको क्या कहते हैं? तो सिंक्रोनिक्स पोर्ट कहते हैं। वर्तमान समय में जो है यूनिवर्सल सीरियल बस ने समानांतर पोर्ट को बदल दिया है। USB जिसको कहते हैं, ये अब जो है समानांतर पोर्ट को जो है बदल दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग निम्न में से किस लिए है। दोस्तों, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग जो है, अगला क्वेश्चन है, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग निम्न में से किस लिए है। तो दोस्तों, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग जो है वेब पेजों के लिए क्लाइंट रिक्वेस्टों को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। क्या? क्लाइंट प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग जो है इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए, IP एड्रेस को छिपाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, प्रॉक्सी का इंटरनेट स्पीड बढ़ाने, फिर क्या किया जाता है? IP एड्रेस को छुपाने के लिए भी किया जाता है, मॉनिटरिंग के लिए भी किया जाता है, सिस्टम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारा चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो दोस्तों, ईमेल का जन्मदाता जो है रे टॉमलिंसन को माना जाता है। किसको? रे टॉमलिंसन को। दोस्तों, ईमेल को सन 1971 में पहली बार भेजा गया था। कब? 1971 में। दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए, इंटरनेट की आविष्कार भारत में कब हुआ, ताकि पिछले वीडियो में इसका चर्चा हुआ है। अगला है, प्रोग्राम के लिए यह एक दूसरा शब्द हो सकता है। तो प्रोग्राम के लिए दूसरा शब्द क्या यूज कर सकते हैं? तो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। अगला है, मोडेम किससे जुड़ा होता है। तो दोस्तों, मोडेम जो है फोन लाइन से जुड़ा होता है। मोडेम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्या है? मॉड्यूलेटर एंड मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो ये मोडेम का फुल फॉर्म होता है, ये फ़ोन लाइन से जुड़ा रहता है। अगला है, गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा कौन सी है। तो सामाजिक नेटवर्क सेवा जो है ऑरकुट है। दोस्तों, सामाजिक नेटवर्कों की तरह ऑरकुट जैसे ऑरकुट कैसे लिखाएगा? ऑरकुट जो है
ये मित्रों, सहकर्मियों और परिवार के बीच संचार और बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। तो ऑर्कुट का क्या काम है? ये परिवार के साथ, मित्रों के साथ, सहकर्मियों के साथ जो है संचार और बातचीत की सुविधा देता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट सोसाइटी एक स्वैच्छिक संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य जो है विश्व स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। अगला है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो दोस्तों इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है टीसीपी या आईपी है। दोस्तों टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक है? दोस्तों इंटरनेट जोड़ने के लिए जो है 4 चीज़ जो आवश्यक है, जैसे कंप्यूटर हो गया, आईएसपी हो गया, मोडेम हो गया और संप्रेषण सॉफ्टवेयर हो गया। ये 4 चीज़ जरूरी है इंटरनेट जोड़ने के लिए। अगला है, इमोटिकॉन का दूसरा नाम क्या है? तो इमोटिकॉन का दूसरा नाम स्माइली है। क्या है? स्माइली। अगला है, यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसको फाइल नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल नेम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र है? तो इंटरनेट ब्राउज़र कौन है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है इंटरनेट ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो दोस्तों वेब पेज जो है HTML उपयोग करके बनाया जाता है। दोस्तों HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों HTML में जो एलिमेंट होता है, जैसे वेबसाइट का नाम, सर्च बार, नेविगेशन बार, पृष्ठ का हेडिंग, पेज का कंटेंट, ये सब जो है HTML में लिखा जाता है। अगला है, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का रूप क्या है? तो दोस्तों URL का रूप जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? दोस्तों गूगल जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। सबसे पहले वेब ब्राउज़र का विकास जो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था। सबसे पहले टिम बर्नर्स ने ये सबसे पहले वेब ब्राउज़र का आविष्कार किया था। दोस्तों वर्तमान में कुछ प्रचलित जो वेब ब्राउज़र है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम, अब एप्पल सफारी, ये सब जो है ये वेब ब्राउज़र है और गूगल जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला है, टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ISP का पूर्ण रूप जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो C आंसर हो जाएगा। अगला, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? तो ये यूनिक IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। जैसे दोस्तों IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक IP एड्रेस 32 बीट का होता है। अगर एक IP एड्रेस कितने का बीट का होता है? तो ये 32 बीट का होता है। कितना? 32 बीट का। इसको याद रखिएगा, 32 बीट। अगला है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा जो है टेलनेट प्रदान करता है। दोस्तों टेलनेट जो है अर्थ होता है टेलीफोन नेटवर्क। इसका टेलनेट का अर्थ क्या होता है? टेलीफोन नेटवर्क। अगला है, URL क्या है? दोस्तों URL जो है इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। क्या है? इंटरनेट पर प्रदर्शित जो है वेब पेज का एड्रेस है। इसका फुल फॉर्म तो आप जानते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इंटरनेट पर जो है वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। अगला है, www का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका आविष्कार जो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने किया था। चार्ल्स बेबेज तो आप जानते हैं कंप्यूटर का जनक कहलाता है। और www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और रॉबर्ट ई कान ने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का और इंटरनेट प्रोटोकॉल का डिज़ाइन और विकास किया था। विंडसर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। इससे पहले भी हम बताएं, विंडसर्फ को जो है इंटरनेट का पिता कहा जाता है। विंडसर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। अगला है, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो USB पोर्ट के रूप में जाना जाता है। अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन का नाम क्या है? तो पहला डोमेन का नाम जो है www.symbolics.com है। यह पहला पंजीकृत डोमेन है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। तो दोस्तों ई शॉपिंग वेबसाइट जो है www.tutor.com नहीं है। बाकी बात www.paperfry.com, flipkart.com, jabogone.com ये सब जो है ये ई शॉपिंग वेबसाइट है। अगला है कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है। तो W3C का पूर्ण रूप क्या होता है, ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, कंसोर्टियम। अगला है WW के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, ये HTTP का किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। और HTML का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और FTP का पूछ दे तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो दोस्तों विकिपीडिया जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। यह जो है मुफ्त वेब आधारित और सहयोगी बहुभाषी विश्वकोश के रूप में विकिपीडिया जो है कार्य करती है। अगला है इंटरनेट TCP/IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। तो क्या काम करता है, TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है, उपयोग करके काम करता है। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म जो है ये क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों इसमें फुल फॉर्म ज़्यादा कुछ पूछने का संभावना रहता है, तो इस जो भी है आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन नहीं है, कौन नहीं है, तो इंस्टाग्राम जो है सर्च इंजन नहीं है। बाकी बात याहू, गूगल और बिंग ये सब सर्च इंजन है। दोस्तों मालूम है याहू की स्थापना 1994 में हुआ था। कब हुआ था, 1994 में। और बिंग की स्थापना 2009 में हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं। तो कौन निर्धारित करता है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। तो सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क जो है इंटरनेट को कहा जाता है। अगला है मोडेम डैश से जुड़ा होता है। तो मोडेम जो है किससे जुड़ा होता है, फोन लाइन से जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर IP एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है। तो कौन सा सर्वर है, ये DNS है। DNS जो है ये डोमेन नामों में परिवर्तित करता है IP एड्रेस को। अगला है रियल टाइम वीडियो चैटिंग में इनमें से किस इंटरनेट एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं, इंटरनेट रिले चैट का उपयोग करते हैं। अगला है ईमेल पत्ते india@solo.edu में इंडिया डैश है। तो इसमें इंडिया क्या है, तो इंडिया जो है यूजर नेम है। मालूम है दोस्तों ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम जो होता है 64 कैरेक्टर तक का हो सकता है। यूज़र नेम जो है 64 कैरेक्टर तक हो सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लैन का एक लाभ है। तो दोस्तों पेरिफेरल्स को साझा करना लैन का एक लाभ है। पेरिफेरल्स को साझा करना लैन का एक लाभ है। दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क जो है लैन का पूर्ण रूप है, यानी फुल फॉर्म है। आकार के आधार पर जो है कुछ नेटवर्क जैसे पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। मैन का क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। और वैन का तो जानते ही वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, तो पांडा जो है इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। दोस्तों पांडा एप्लीकेशन थर्ड पार्टी माने है, ये थर्ड पार्टी ऐप स्टोर है पांडा। अगला किसी विशिष्ट कंपनी द्वारा निर्मित और इसके बाह्य विक्रेताओं या ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रतिबंधित नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो प्रतिबंधित नेटवर्क जो है एक्स्ट्रा नेट कहते हैं। दोस्तों एक्स्ट्रा नेट जो होता है किसी संगठन के गैर सदस्यों तक सीमित पहुंच की अनुमति देता है। अगला है निम्न में से कौन सा वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ऑनलाइन SBI.com जो है शिक्षा से संबंधित नहीं है। बाकी बात NCERT nic.in, IGNOU और education.nic.in ये सब शिक्षा से संबंधित है। वेब पेज के संबंध में CEO का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों CEO का पूर्ण रूप होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ये हो जाएगा, C हो जाएगा। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का पूर्ण रूप क्या है। तो इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का पूर्ण रूप होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। दोस्तों DDS का क्या होता है, डिजिटल डाटा स्टोरेज। DDS का अगर पूछ दें तो डिजिटल डाटा स्टोरेज। अगर DVD का पूछ दें तो दोस्तों ये वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं या डिजिटल वीडियो बोलते हैं। तो ये DVD का याद रखिएगा, डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। अगला है कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में वैन का पूरा नाम क्या है। तो वैन जो है वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है, क्या कहलाता है। तो एक छोटे स्थान तक सीमित होता है उसको जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं।
अगला, किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो शेयर्ड नेटवर्क जो है उसको इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है 1989 में हुआ था। और कौन किया था? तो ये टिम बर्नर्स-ली ने किया था। दोस्तों इसका आम यूज कब से होने लगा? तो 6 अगस्त 1991 से हुआ। कब से? 6 अगस्त 1991 से। अगला है, इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इंटरनेट में जो है पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पैकेट स्विचिंग जो है डेटा को कुछ छोटे आकार के पैकेटों में समूहित करता है और फिर प्रत्येक पैकेट के अनुसार जो है अलग से डेटा भेजा जाता है, इसीलिए पैकेट स्विचिंग इसको कहते हैं। वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? तो वेब पेज जो है HTML भाषा में लिखा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क को लॉग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है? तो किस नेटवर्क को? तो ये वैन को, वाइड एरिया नेटवर्क को। अगला है, डैश उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनल के अभिभाज्य की सुविधा को प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है? टेलनेट करता है। अगला है, वेबसाइट या ब्राउजर के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसको जो है होम पेज कहा जाता है। अगला है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो किसके द्वारा पहचाना जाता है? ये किसके द्वारा? IP एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? तो ये गूगल नहीं है। जैसे वेब ब्राउज़र क्या होता है? ये इंटरनेट एक्सप्लोर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोर जो है वेब ब्राउज़र है। फिर क्या होता है? मोजिला फायरफॉक्स, ओपरा, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम, ये सब जो है ये वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट के संदर्भ में ISP का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ISP का पूर्ण रूप जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। दोस्तों 60 के बाद जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है। 60 नंबर क्वेश्चन के बाद जो है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक संगठन के भीतर उस साझा नेटवर्क को क्या कहते हैं जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की सुविधा देता है? उसको क्या कहते हैं? उसको इंट्रानेट कहते हैं। इंट्रानेट। अगला है, किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्य साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। उसे किस रूप में जाना जाता है? उसको जो है होम पेज के रूप में जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो कौन देता है? तो ये HTTP देता है, जिसको हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल कहते हैं, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है, निम्न में से कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है? तो किसको? तो ये FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों डोमेन नेम जो है कितने कैरेक्टर में लिखा जा सकता है? तो अधिकतम जो है 64 कैरेक्टर में। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? SMPT का। तो SMPT का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों कुछ जो है जैसे ये सब दिया हुआ है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। गूगल का फुल फॉर्म क्या होता है? याहू का क्या होता है? विंडोज़ का क्या होता है? ये सब है। शॉर्टकट कीजिए है, जैसे F1 का मतलब क्या होता है? विंडोज़ खोलना। F5 वर्तमान वेब पेज को रिफ्रेश करना। ESC वेब पेज डाउनलोड करना। टैब शिफ्ट टैब वेब पेज पर पिछले। तो ये पूरा चीज़ याद रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। चलिए दोस्त इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।